सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी। बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। आओ सत्संग जी, इस भक्ति भरे माहौल में एक सुंदर सा रूप जो यहाँ पर बना, सत्संग सभी महात्माओं ने अपने अपने भाव रखे, चाहे वो गीत द्वारा चाहे विचारों द्वारा, सभी महात्माओं ने अपने अपने भाव रखे और सत्संग जी अपना अपना अनुभव यहाँ पर शेयर किया। और सत्संग जब महात्मा, कोई भी महात्मा यहाँ खड़ा होकर के बोलता है, वो महात्मा सत्संग जी उसको जो समय के रहबर के चरणों में बैठ करके जो मिला उसकी बात करता है, प्रैक्टिकल जीवन की बात करता है। यहाँ सत्संग जी उम्र का तकाजा नहीं है, चाहे वो 1, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा है या बच्ची। अभी हमने देखा आदरणीय बाबूजी सत्संग इंचार्ज महात्मा दास जब सुबह यहाँ पर आया तो उनके पास बैठने का मौका मिला। जब भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से सत्संग जी बात जिक्र हुई तो पता चला सत्संग जी महात्मा भी लगभग 90 साल की उम्र हो चुकी है। और सत्संग जी शरीर तो बराबर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन सत्संग जी अपने सदगुरु पर, अपने मुर्शद के ऊपर में इतना अकीदा, इतना विश्वास कि जो सत्संग जी डुलायमान नहीं है। ये अकीदा विश्वास अपने मुर्शद के ऊपर सत्संग सभी का बनना चाहिए। सतगुरु अवदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु अवदे दुनिया उत्ते केवल पर उपकार ले। सत्संग जी सदगुरु जब इस धरती धराधाम पर शरीर रूप में प्रकट होते हैं, सत्संग जी सदगुरु का जन्म नहीं होता, सदगुरु प्रकट होता है। जब सत्संग सदगुरु शरीर रूप में इस धरती धराधाम पर प्रकट होता है तो सत्संग सारे ही संसार के लिए आता है। इस विश्व के कोने कोने में बैठा हर एक इंसान के लिए सदगुरु आता है। इस ज्ञान की रोशनी को इस संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। आज वही काम निरंकारी मिशन कर रहा है। समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज कर रही हैं। विश्व के कोने कोने में जाकर के इस ज्ञान की रोशनी को हर एक इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि सत्संग जी कोई है कि ऐसा इंसान ना बचे जो कह सके हमें तो ये पता ही नहीं था कि कोई निरंकारी मिशन ऐसा है जो प्रभु परमात्मा का दर्शन दीदार कराता है, अपने आप की पहचान कराता है। मेरा काम है सत्संग जी लोगों को आवाज़ देना, लोगों तक आवाज़ पहुंचाना। सत्संग जी मेरा काम है, हमने अपना काम करना है, बाकी हमें इस सदगुरु, इस निराकार प्रभु परमात्मा के ऊपर छोड़ देना है। बाकी इसका काम है सत्संग जी। जब सत्संग जी सदगुरु की कृपा होती है तब सत्संग जी इंसान को सदगुरु के स्वरूप का सत्संग जी दर्शन होता है। अभी आपने सुना कि सदगुरु साकार भी है और निराकार भी है। ये निराकार प्रभु परमात्मा कण कण में विद्यमान है, जर्रे जर्रे में विद्यमान है। इस संसार की जितनी भी गतिविधि हो रही है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है,
सब इस निरंकार के हुक्म में हो रही है। और सासंग जी, अगर इस संसार की सारी गतिविधि, चाहे ऊपर सासंग जी सूरज चांद सितारे, नीचे धरती अग्नि जल, बीच में वायु जीव आकाश, इन सब को चलाने वाला सासंग ये निराकार प्रभु परमात्मा जो सबसे न्यारा है। सासंग इसको हमें अपने निजी जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना होगा, अपना करके अपना जीवन बिताना होगा, तब कहीं न कहीं बात बनेगी। ये मिशन सासंग जी प्रैक्टिकल का मिशन है, बातों से सासंग जी बात बनने वाली नहीं है। अगर हम ये दावा करते हैं कि बरसों बरस से हम मिशन से जुड़े हैं, अगर सासंग जी हमने गुरु का हुक्म नहीं माना, गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु की वचन नहीं माना, तो सासंग जी बरसों बरस से हमें मिशन की जो हम दुहाई देते हैं, हमें तो इतना साल ज्ञान लेकर के हो गया, कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि सासंग जी वो जीवन अभी तक हमारा नहीं बन पाया जो जीवन सदगुरु चाह रहा है। आओ सासंग जी, यहाँ पर सभी महात्मा ज्ञानवान बैठे। अभी हमने सुना सासंग जी, संसार में भी कितना भक्ति भरा माहौल है, पूजा अर्चना इबादत तो हर कोई कर रहा है। इस संसार में बसने वाले हर एक इंसान की कहीं न कहीं आस्था टिकी है, लेकिन सासंग उन लोगों से और आप में सासंग जी बहुत फर्क है। सांसारिक रूप से कोई भी फर्क नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से देखें सासंग जी बहुत फर्क है। ये अखंड सत्ता जो निराकार प्रभु परमात्मा है, इसके अंदर सासंग सब कुछ समाहित है। जितने भी देवी देवता हैं सासंग जी, सब इस निराकार प्रभु परमात्मा के अधीन है। जब हमने सासंग जी इसको पा लिया तो और किसी को पाने का सासंग रहा ही नहीं, कुछ बाकी ही नहीं रहा, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान सत्ता है। दास पहले भी जिक्र किया कि सासंग जी ये कण कण में विद्यमान है, जिसका ज्ञान हमें मिला, जो हमारे अंग के संग है सासंग जी। एक पल भी सासंग जी हमारे आंखों से ओझल नहीं होता, बशर्ते सासंग जी हमें इसका एहसास होना चाहिए। उस ज्ञान की नज़र से सासंग जी हमको इसका एहसास होना चाहिए, इस निराकार प्रभु परमात्मा का, कि सासंग जी ये हमारे अंग संग है। इसका आसरा लेकर के तो देखें, इसका सहारा लेकर के तो देखें। सदगुरु माता सविंदर जी महाराज, चाहे सासंग जी उनका 2-2.5 साल का ही समा गुरु रूप में रहा हो, लेकिन सासंग जी उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि सासंग जी अगर हमें किसी भी सांसारिक चीज़ की ज़रूरत है, हमने सासंग जी इससे अरदास करना है, सदगुरु से अरदास करनी है। कोई भी चीज़ की अगर आवश्यकता है, सच्चे मन से सासंग जी, अगर हम अपने घर में हैं, परिवार पूरा निरंकारी है, गुरु के ज्ञान से जुड़ा हुआ है, अगर हम सासंग साध संगत में बैठे हैं, बगल बैठे वाले महात्मा को हम गुरु का रूप समझकर सासंग जी अगर नमस्कार करते हैं और उसके श्री चरणों में सासंग जी अरदास करते हैं, इस सदगुरु माता जी का ध्यान करके के, सदगुरु माता जी आपका रूप ये महात्मा बैठे हैं, अगर वो रूप समझ करके सासंग हम सच्चे मन से अरदास करते हैं तो ये सदगुरु सासंग जी किसी न किसी रूप में अपने भगत का काम पूरा करता है। ये सासंग जी गारंटी है, 100% गारंटी। और आज का इंसान सासंग जी कितना चालाक, कितना होशियार है। अगर सासंग जी कोई अच्छा काम हो जाता है तो कहता है ये मेरे द्वारा हुआ, अगर कुछ गलत हो जाता है तो कहता है कि ईश्वर मेरे साथ गलत किया। अच्छा भी करने वाला ये ईश्वर ही है और गलत भी करने वाला ये ईश्वर ही है।
हमें किस तरह हम उस चीज़ को ले रहे हैं सासंग, किस तरह अपने जीवन में उसको अपना रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जीवन सासंग जी एक मिशन। दास समझता है यहाँ पर जितने भी महात्मा बैठे हैं, जो पुरातन महात्मा है, उनको छोड़ करके सभी महात्मा का जन्म सासंग जी इस ज्ञान रूप में सासंग सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में ही हुआ होगा। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सासंग जी वो शख्सियत थे कि सासंग जी संसार में चाहे जहां सासंग जी चले जाते, अगर जो इंसान ज्ञान से नहीं जुड़ा था, एक झलक हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को अगर पा लेता था, उसको दर्शन दीदार हो जाता था सासंग जी, वो कितना से कितना क्रूर इंसान हो, उसके मन में कहीं न कहीं भक्ति भाव पैदा हो जाती। दास सासंग जी अपने आँखों से देखी बात बता रहा है। तो सासंग 2013 की बात है, दिल्ली समागम में गए हुए थे और सासंग जी ड्यूटी सरोवर पे लगी हुई थी, सेवा चल रही थी। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रभात फेरी निकली। सरोवर ग्राउंड जो सासंग मेन गेट सरोवर का, वहाँ से हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पालकी आ रही थी। हम लोगों की सेवा सासंग सरोवर के अंदर थी वर्दी में, और हमारे अधिकारी महात्मा आके कहते हैं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की प्रभात फेरी का समय हो गया, हजूर आ रहे हैं। कुछ महात्माओं को सासंग जी वहाँ से लाइन में संगतों को कंट्रोल करने के लिए लेकर के गए। दास जो बात कहना चाह रहा है, सासंग गुरु की एक नज़र अगर सासंग जिस इंसान के ऊपर पड़ जाती है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। सासंग जी आए, लाइन में खड़े हो गए, महात्माओं को कंट्रोल कर रहे हैं, और सासंग जहाँ दास खड़ा था उसके बगल में ही एक महात्मा मानसिक रूप से एकदम बिछप्त, कम से कम उसको सासंग 8-10 सेवादल महात्मा पकड़ रहे हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है। खेल देखिए सासंग गुरु का। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज नज़दीक आते गए, और जैसा इतना दूर सासंग जी एक लाठा, एक लगभग 8-10 फीट 12 फीट नज़दीक जब हजूर की पालकी आई, दास वहीं पर खड़ा है, महात्मा उस बंदे को कंट्रोल कर रहे हैं, सेवादल के महात्मा, लेकिन सबको सासंग झटक रहा, कंट्रोल में नहीं आ रहा। जैसे हजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए वहाँ पर में एक निगाह सासंग जी हजूर ने उसके ऊपर जब डाला, आप यकीन मानिए जैसे उसको करंट लगता है, वो महात्मा वहाँ सासंग जी दंडवत लेट जाता है, गिर जाता है ज़मीन पर। सासंग सारी एक्टिविटी उसकी ख़त्म हो जाती है। गुरु की एक नज़र का कमाल है सासंग, ये होता है गुरु की एक नज़र का कमाल। आओ सासंग जी हमें सदगुरु के ऊपर में अटूट विश्वास करना पड़ेगा। दास अक्सर इस बात को कहता है, अगर सदगुरु कह दे दिन है सासंग जी, अगर सदगुरु कह दे नहीं ये रात है, तो सासंग जी हमें मान लेना चाहिए कि ये रात है, क्योंकि सासंग जी सदगुरु सर्वशक्तिमान होता है। अगर दिन है सासंग जी उसको रात सदगुरु कर सकता है। ये विश्वास हमारा होना चाहिए गुरु के चरणों में। सासंग जी बड़े प्रेम से कहना धन्यकार जी।